दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स है जो आपसे शेयर करने हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि MC सिंगला साहब के केस के बारे में आपको पता है कि अब वो निर्णायक दौर में है और आपके पक्ष में निर्णय आने ही वाला है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक और महत्वपूर्ण केस है जी, जो 10वें सेटलमेंट के बाद से जो भी लोग रिटायर हुए हैं वो उससे बहुत प्रभावित हैं और आज तक सभी प्रभावित हैं। उसके बाद में वो केस है स्पेशल अलाउंस का मामला। ये जो 10 सेटलमेंट में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके मुकदमे के बारे में पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये केस, इसमें 191 टोटल पिटिशनर हैं जो जहाँ अटैच है, जो केस अटैच है उसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन कोई नहीं लगाता। और हमेशा जब भी इसका नंबर आता है, नंबर तो आ जाता है वीकली लिस्ट में, लेकिन 100-200 के 250 के बाद ही आता है। पिछली बार मैंने आपको सूचना दी थी कि एक ग्रुप है पिटिशनर्स का, उन्होंने अपना एक 12 पिटिशनर्स का ग्रुप बनाया था, जिन्होंने कहा था कि हम हाई कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद 12 जुलाई के बाद में हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे जिसमें हम अलग से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा केस चिन्मय मजूमदार के केस से हटा करके बाबूराम कश्यप जी के साथ जोड़ दिया जाए। वो केस चूँकि नैनीताल हाई कोर्ट से जीता हुआ है तो उनको वो अच्छा लगता था, लेकिन अभी तक उसमें मतैक्य न हो पाने के बाद में 12 लोगों में पहले किसी बात पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद में कुछ मतैक्य नहीं हो पाया, तो उसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। अब जो बात है वो मैं आपको बता दूं। अभी मैंने बताया था कि एक केस उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत पुराने कामरेड राकेश खरे साहब ने लगाया था। उसकी सुनवाई थी जिसका नंबर ही नहीं आया परसों। अब मैं एक और सूचना आपको दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस लगा हुआ था हम लोगों का स्पेशल अलाउंस के मामले में, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि 191 केसेज अटैच है, उसमें कुल मिलाकर के नंबर नहीं आता। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार फिर वीकली लिस्ट आ गई है भाई साहब। पहले वीकली लिस्ट 2 दिन की आती थी, अब 3 दिन की आई है, 28, 29, 30 की आई है। इस वीकली लिस्ट में जब सर्च मारा गया तो फिर इसमें भी उसका नाम ढूंढे बड़ी मेहनत से मिल गया, लेकिन स्थिति यह है कि इसमें भी उसका नाम 200 से बादे है। तो कितनी उम्मीद करें। मैं इसके वीडियो के अंत में डाल दूंगा जो लिस्ट में नंबर जहां पर है, सुप्रीम कोर्ट की साइट का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो मैं डाल दूंगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसका नंबर सीरियल है 217, 217। तो हम कितनी उम्मीद करें कि इस बार आ जाएगा हमारा डेली लिस्ट में नाम? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप किसी को जानते हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें। मैं तो 2-3 लोगों को जानता हूँ, कई पिटिशनर्स को जानता हूँ। मैंने उनसे कई बार कहा भी है। पिछली बार तो एक पिटिशनर मेरी मीटिंग में भी आए थे, आरती प्रसाद सिंह जी, मैं उनको भी जानता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। एक RK मखीजा साहब हैं, इसमें लिस्ट में आप देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा राजकुमार वर्सेज, तो राजकुमार जी का नाम RK मखीजा का मतलब राजकुमार मखीजा उनका नाम है पूरा। चंद्रपुर महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के हैं ये, मैं उन्हें जानता हूँ। मैंने उनसे भी कई बार रिक्वेस्ट की है कि भाई अर्ली हियरिंग की कुछ एप्लीकेशन डालो तो हम लोग, बस नंबर तो आए, कोई ज़रूरत हो हम लोगों की हेल्प की तो हमें बताएं। फिलहाल उसका नंबर जो है 217 है वीकली लिस्ट में। नॉर्मली आने की कोई मुझे उम्मीद नहीं दिखती है, भगवान की कृपा हो जाए तो अलग की बात है। अब मैं एक और केस बताऊंगा आपको। ये सुप्रीम कोर्ट के केस की बात हुई। पिछली बार जो राकेश खरे साहब का केस मैंने मेंशन लिस्ट में दिखाया था कि मेंशन भी किया गया है, मेंशन मेमो है ये, 33 केसेस थे मेंशन किए हुए, 30वां नंबर हमारा था। भाई साहब शाम तक नंबर ही नहीं आया। फिर दोबारा किया गया है मेंशन भाई साहब, फिर लगवाया गया केस जैसे तैसे प्रयास करके, लेकिन अब की जो उसका नंबर आया है भाई साहब वो है 8 सितंबर को, 8/9/2026 को लिस्ट में आया है उसका नाम। ये लगवा पाए हैं अभी बड़ी मुश्किल से। उसका स्क्रीनशॉट भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है राकेश खरे साहब का केस, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं अपने वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप उसको देखिएगा। उस केस में तो ये है, मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीतेगा तो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, लेकिन अगर मेरा मतलब था कि अगर यहाँ से जीतता और वहाँ जाता तो हमारा केस और मजबूत हो जाता। लेकिन जो केसेस ऑलरेडी लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर अर्ली हियरिंग की भाई साहब उसमें एप्लीकेशन लग जाए तो सुनवाई जल्दी हो जाए तो निर्णय के उसमें आ जाए। क्योंकि इसी संदर्भ में जैसे
MC सिंगला साहब के केस में हमारे रूल्स हैं, सारे नियम हमारे पक्ष में हैं, ऐसे ही इसमें भी ढेर सारे नियम हमारे पक्ष में है। और एक केस में DS नकारा साहब के केस में, एक और केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते, कि नौकरी के लिए ये और रिटायरल बेनिफिट्स के लिए आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। इसको भाई आप इसमें DA भी दे रहे हो, आप इसमें वर्किंग क्लास को DA भी दे रहे हो, तो आप इसको जो है रिटायरल बेनिफिट में कैसे नहीं जोड़ेंगे? इस बात को दूसरे केस में कह चुके हैं। लेकिन हम लोग एनेक्सर लगाने के बाद भी जब नंबर ही नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनेगी कैसे? जब हमारा नंबर आएगा, हम बुलाए जाएंगे, हम वहाँ कोर्ट में जाएंगे, तब तो अपनी बात कह पाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि ये केस जो स्पेशल अलाउंस का है, इसमें भी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगनी चाहिए। और सभी पिटिशनर से मेरा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर किसी किस्म की आवश्यकता हो आर्थिक मदद की, तो हम लोग जो अपनी हैसियत है उसके मुताबिक तैयार हैं। हमारे तमाम साथियों ने जो रिटायर हो चुके हैं साथी, उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऑन कैमरा अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि जो मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। आप हमको बताइए कि क्या ज़रूरत है, उस समय रहते बता दीजिए। तो ये अभी तक का अपडेट था। और आप लोग भी अगर किसी 191 पिटिशनर में से किसी को पहचानते हो, लिस्ट आप जिसका मांगो मैं पूरी लिस्ट डालने के लिए तैयार हूँ। एक किस्त मैं लिस्ट में डाल दूँगा, सुप्रीम कोर्ट की साइट पर भी देखी जा सकती है। उनसे आप निवेदन कर लीजिएगा। मैं तो निवेदन कर ही रहा हूँ। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी बढ़िया सुखद अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और फिर बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे स्पेशल अलाउंस का केस हो, चाहे MC सिंगला साहब का केस हो, दोनों केस आप ही जीतेंगे। आपके पक्ष में इसका निर्णय होगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट आपके पक्ष में हैं, सारे नियम विधान आपके पक्ष में है। थोड़ा समय की देर है, लेकिन MC सिंगला साहब का तो केस बिल्कुल किनारे पर ही है। तो धैर्य रखिए और अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।